नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट नील नरेंद्र अपने इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले अगर हम पाम के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये पाम जो है ये रेक्टेंगुलर शेप का है। रेक्टेंगुलर शेप का मतलब होता है कि आपको अथॉरिटी पोजीशन बहुत जल्दी प्राप्त होती है, यानी जीवन में आपको अपना स्टडी करने के बाद ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता, यानी कि आपको स्थिति जो है आपकी वो संघर्ष को कम दिखाती है और वो उस संघर्ष की जो स्थिति है आपके जीवन में नहीं आती, क्योंकि आपका कैरियर और स्टडी जो है वो उसके अनुरूप हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि आपका जो हाउस है, जिसका हम कहते हैं कि इनिशियल एजुकेशन और हायर एजुकेशन, वो हाउस के जो अष्टक वर्ग में जो पॉइंट हैं वो बहुत सफिशिएंट हैं। इसलिए आपको स्टडी से रिलेटेड यानी कि कंसंट्रेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, ये बात ठीक है कि आपका चंद्रमा जो है वो केमंद्रम योग बनाता है। चंद्रमा यानी कि मून, केमंद्रम योग का मतलब होता है कि एस्ट्रोलॉजी में हालांकि केंद्रम योग का अब कोई महत्व ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वो एक अलग तरह का पहले डिस्क्रिप्शन एस्ट्रोलॉजी में होता था। लेकिन मून का केमंद्रम योग बनाना आज के टाइम में लॉनलीनेस मतलब अकेलेपन को दिखाता है। अकेलापन यानी जब केमंद्रम योग बनाता है तो व्यक्ति अकेला रहना पसंद करता है, यानी कि जब भी वो अपने रूम में रहेगा तो वो कोशिश करेगा कि अपने रूम को लॉक कर ले अंदर से और अकेला व्यतीत करे। यानी उस व्यक्ति का अगर आप पर्सनली जीवन देखेंगे तो अक्सर आप देखेंगे कि वो अपने रूम को खुला कभी नहीं रखेगा, वो हमेशा रूम को लॉक करता है अंदर से। जब भी आपको उससे मिलना होगा तो आपको पहले उसको खटखटाना पड़ेगा, फिर वो लॉक को खोलेगा, तो फिर वो आप उससे बात कर सकते हैं, चाहे वो उसका मूड अच्छा हो चाहे बुरा हो। लेकिन ये हैबिट इस तरह के लोगों में होती है। साथ में सेट गुरु और राहु की पोजीशन जो है, देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि राहु और अगर हॉरोस्कोप की बात करें तो राहु और गुरु का कॉम्बिनेशन जो है वो सेकंड हाउस में है। इसका मतलब ये हुआ कि जीवन में ये कॉम्बिनेशन जो है गुरु का गुरु चंडाल योग बना देता है, यानी कि व्यक्ति को अपने घरेलू जीवन के अंदर कई तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। यानी कि एक डिफरेंट पोजीशन, यानी घर की तरफ से उसको ऐसा महसूस होता है कि एवरी टाइम ही फील ए काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस फ्रॉम द साइड ऑफ होम, यानी कि अपने घर की तरफ से उसको वो फीलिंग आती है कि यार डिस्टर्ब ही होता है हमेशा। इस तरफ जब भी देखो तो कोई ना कोई डिस्टर्बेंस ही मिलता है, चाहे वो फैमिली की किसी भी मेंबर की तरफ से हो, ऐसा ये व्यक्ति फील करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि सैटर्न का लग्न में होना और साथ में लग्न की दृष्टि सातवें भाव में पड़ना। लग्न सैटर्न क्योंकि ये भाव जो है वो व्यक्ति को के कामों में थोड़ी सी, क्योंकि यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो सारी फिंगर्स का जो टिल्टेशन है वो आपके मिडिल फिंगर की ओर है। मिडिल फिंगर का मतलब हुआ सैटर्न फिंगर की ओर है। तो आप देखें ये टिल्ट हो रही है, चाहे वो 1 डिग्री से हो चाहे 2 डिग्री से हो, लेकिन जो टिल्टेशन है वो आपका मिडिल फिंगर की ओर है। तो यहाँ पर रूल्ड प्लेनेट जो होता है वो सैटर्न हो जाता है, इसलिए आपके जीवन में थोड़े से कार्यों में देरी और विलंब की संभावना रहती है। लाइफ के शुरुआती क्षण में आपको जीवन में आप जितना कमाएंगे उतना बराबर आपका चला जाएगा, क्योंकि ये जो गैप्स हैं अंगुलियों के बीच में, ये गैप व्यक्ति को बहुत जल्दी पैसे वाला नहीं होने देते, यानी कि उसका एक्सपेंडिचर जो है वो उतने यानी उसकी इनकम से ज़्यादा हो जाता है। चाहे रीज़न कुछ भी हो, लेकिन ऐसी स्थिति क्रिएट होती है, तो व्यक्ति बहुत जल्दी पैसे वाला नहीं होता। हालांकि इनका जो 11th हाउस है इट इज़ द फुल ऑफ पॉइंट्स। फुल ऑफ पॉइंट्स का मतलब ये है कि इतने पॉइंट हैं कि एक व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति को करोड़पति बनाने के लिए सक्षम है। तो निश्चित तौर पर इसका लाभ इन्हें मिलेगा, लेकिन एक समय के बाद जब इनकी फेट मतलब इनका जो लक है वो 30+ चला जाएगा, उस समय पर इनको इसका गेन मिलना शुरू होगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि लाइफ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर मैं बोलूं तो वो ये है कि सूर्य का सैटर्न को देखना, यानी कि सूर्य और शनि का आपस में एक दूसरे को देखना। जब भी हॉरोस्कोप में ऐसा होता है तो व्यक्ति के पिता से संबंध जो होते हैं वो अच्छे नहीं होते। ऐसी कंडीशन में व्यक्ति फादर से रिलेशन उसका इट डजेंट मीन कि वो अपने फादर की रिस्पेक्ट नहीं करता, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। वो बहुत रिस्पेक्ट करेगा और आउट ऑफ वे भी रिस्पेक्ट कर सकता है, लेकिन उसके अंदर इतनी इंटीमेसी नहीं होती अंदर इंटरनल।
अपने फादर के प्रति, क्योंकि सन और सूर्य जो हैं वो एक दूसरे के पिता पुत्र होते हुए भी शत्रु एस्ट्रोलॉजी में माने जाते हैं। और सैटर्न का लग्न में बैठना और 7वें भाव में सूर्य का बैठना इस बात को इंडिकेट करता है। दूसरी चीज़, केतु, राहु की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ती है, यानी राहु चंडाल योग, गुरु चंडाल योग की दृष्टि जो है अष्टम भाव पर पड़ती है। ये व्यक्ति की फिजिकल जो सिचुएशन होती है उसको बहुत डिस्टर्ब करता है, यानी ऐसे लोग बहुत बीमार रहते हैं। बीमार रहने का मतलब ये है कि ऐसे लोगों की स्थिति बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं होती। और ख़ास तौर से ईएनटी मतलब ऐसे लोगों को अगर खांसी हो जाए गलती से तो खांसी ठीक नहीं होती इनकी 1.5-2 महीने, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है इनके साथ। यानी कि इनको एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम जो मून रिलेटेड प्लैनेट जो डिजीज़ होती हैं उनसे बहुत ज़्यादा होती है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो ओवरऑल मतलब बैलेंस है, मतलब काफ़ी अच्छी आप हॉरोस्कोप बोल सकते हैं, क्योंकि कुछ अच्छे साइन यहाँ पर जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। अच्छे साइन का मतलब मैं यहाँ पे बताऊँ कि देखिए, वैसे तो यहाँ पर ये जो चीज़ें बनती हैं, आइलैंड जो बनता है, दिस इज़ नॉट गुड। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति की फिज़िकल प्रॉब्लम को इंडिकेट करता है, यानी बॉडी के अंदर उतनी पावर नहीं होती, यानी कि जैसे हम कहते हैं इम्यून सिस्टम जो होता है वो बहुत डाउन होता है ऐसे लोगों का। ज़रा सा बीमार हो जाए तो ये लोग जल्दी ठीक नहीं होते, इनके साथ ये प्रॉब्लम चलती है। हालांकि मार्स लाइन का सपोर्ट है, लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लम इनके जीवन में आती ही आती है। ख़ासतौर से इस दौरान अब अगर हम बात करें एज के हिसाब से, जैसे कि 2001 के हिसाब से, इनकी उम्र के हिसाब से अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये पोर्शन जो है इट इज़ डार्कर का मतलब होता है कि यहाँ स्ट्रेस क्रिएट होता है, और फेट लाइन जो है वो यहाँ पर ये डबल ब्रेक होती है। डबल ब्रेक होने का मतलब ये है कि यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आने की संभावना बढ़ जाती है। एक चीज़ ये है कि इनका जो एग्रेशन लेवल है ये दिखाई तो नहीं देता, लेकिन इंटरनल बहुत एग्रेसिव होते हैं। उसका रीज़न है कि यहाँ पर हार्ट लाइन देखिए यहाँ तक आई, उसके बाद आप देखेंगे कि ये हार्ट लाइन जो है इसका मूवमेंट यहाँ हो गया इसके साथ, और ये आपकी माइंड लाइन हुई और ये आपकी लाइफ लाइन हुई। इन तीनों रेखाओं का इस तरीके से मिलना इट इज़ नॉट ऑस्पिशियस, यानी ये शुभता का लक्षण नहीं है। इसका मतलब ये अच्छी बात नहीं है। तो क्या करना है? करना ये है कि इनके चंद्रमा को कंट्रोल करना आवश्यक है। यानी कि चंद्रमा का मतलब हुआ कि मून कंट्रोल हो। मून का मतलब ये होता है कि मून मीन्स मदर, किसी भी जातक की मदर जो होती है वो मून होती है। अगर मदर खुश है, मदर हैप्पी है, मदर डिजीज़ फ्री है, मदर मेंटली स्ट्रेस फ्री है, तो ये बच्चों का लक जो है वो बहुत ज़्यादा काम करेगा। इफ़ मदर इज़ नॉट ओके, मदर इज़ फुल ऑफ स्ट्रेस, या इमोशनली वो नेगेटिव फील कर रही है, या वो अपने आप को फिट महसूस नहीं कर रही, तो बच्चों का जो लक है, जो बच्चों का लक है वो बहुत डाउन हो जाएगा का मतलब कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है कि यहाँ पर इस खास तौर से अगर मैं इस हॉरोस्कोप की बात करूँ और पाम की बात करूँ, तो यहाँ पर इस बच्चे का सारा भविष्य जो है वो इस बात पर डिपेंड करता है, दिस इज़ डायरेक्टली मीन्स फेट ऑफ द चाइल्ड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ ऑफ द मदर की हेल्थ जैसी रहेगी भविष्य में, फिज़िकल, मेंटल और इमोशनल, ठीक उसी तरीके से इस बच्चे का भाग्य काम करेगा। तो सिंपली दिस इज़ इन योर हैंड। अगर आप चाहें तो इसे इम्प्रूव कर सकते हैं, चाहे तो इसे आप कमज़ोर कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर डायरेक्ट एक ही इस हाथ की जो सबसे बड़ा जो पॉइंट था वो मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स मैथमेटिक मीन्स अगर ये अच्छी होगी तो फेट अच्छा होगा, भाग्य अच्छा होगा, तो सन का कल्याण हो जाएगा। अगर मदर की मेंटल, फिजिकल और इमोशनल हेल्थ अच्छी नहीं हुई किसी भी कंडीशन के कारण, चाहे रीज़न कुछ भी हो, तो बच्चे का भाग्य भी कमज़ोर हो जाएगा। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।